हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा जो आपका जो स्टेट टेट का एग्ज़ाम होता है एसटीईटी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, तो मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस कंप्यूटर साइंस वालों को बीएड की आवश्यकता नहीं होती है टीचर बनने के लिए। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये जो था एस्टेट का नोटिफिकेशन और इसमें जो एप्लीकेशन था, ये वैसे तो बंद हो गया था, लेकिन अभी इसे 2 दिन मतलब कि आज 28 और 29 फरवरी के लिए खोला गया है। तो आप 2 दिन में जिन लोगों का छूट गया था, वो लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि जो भी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है, वो एक टीचर कैसे बन सकता है। इसमें आप पीजीटी टीचर के लिए आपके लिए आता है, टीजीटी के लिए नहीं आता है। यहाँ पे टीजीटी बिहार के सरकारी स्कूलों में शायद टीजीटी के वैकेंसीज है नहीं, तो इस वजह से पीजीटी के लिए है ये। आगे देखते हैं हम इसमें कि कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट के लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी है। देख सकते हैं आप, ये सारे वो जनरल सब्जेक्ट हैं जिसमें टीचर आप बन सकते हैं, तो उसमें ये सारी एलिजिबिलिटी दे रखी है। हम आते हैं सीधे अपने सब्जेक्ट में, जो कि है कंप्यूटर साइंस। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट नंबर 3 में कंप्यूटर साइंस, और जिसका की कोड है 226। इसके लिए कौन-कौन एलिजिबल होता है? जो मतलब इसमें कंप्यूटर साइंस के टीचर बनना ईज़ी है। रिलेटिवली अगर आप इसका जो DSSB में जो टीजीटी का पेपर होता है, अगर आप उससे मैच करें तो इसका पेपर फिर भी हल्का आएगा। वहाँ पे आप टीजीटी में टीचर बनते हैं, यहाँ पे आप पीजीटी में टीचर बनते हैं, और फिर भी पेपर ईज़ी सा होता है। क्योंकि आप इसका जो एस्टेट का पेपर है उसे आप देखेंगे तो ईज़ी सा ही लगेगा, बहुत टफ नहीं है, मतलब मॉडरेट लेवल पे आप इसे कह सकते हैं। सबसे पहले इसमें मांगा गया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से प्राप्त उपाधि, और फिर डोएक से मतलब ए लेवल, और किसी विषय में स्नातकोत्तर होगा तब, मतलब आपने कोई भी जनरल ग्रेजुएशन किया हुआ है, साथ में आपके पास ओ ए लेवल है, ए लेवल ओ लेवल की बात नहीं हो रही है यहाँ, और इसके साथ साथ आपने अगर पीजी कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं स्टेट के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके अलावा क्या दिया हुआ है देखिए, एआईसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त आपने बी कर रखा हो या बीटेक कर रखा हो कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, या समकक्ष उपाधि प्राप्त कर रखी हो, तो आप एलिजिबल होंगे फिर से। या आपने बीटेक कर रखा है, साथ ही साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है, माने पीजीडीसीए कोर्स होता है, आपने किसी में भी बीटेक किया हो और पीजीडीसीए किया हो, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद कहा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर माने एमएससी की बात की जा रही है, या एमसीए की बात की जा रही है, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक माने बीएससी कर रखा हो आपने कंप्यूटर साइंस से, या मतलब आपने बीएससी में अपने 3 साल में कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, तो भी आप एलिजिबल है। और बीसीए या समकक्ष, या और साथ ही साथ आपने कहीं पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, मतलब बीसीए हो या बीएससी हो, 3 साल आपने उसमें कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, और उसके साथ अगर आपके पास कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, तो भी आप एस्टेट के लिए एलिजिबल हैं कंप्यूटर साइंस से, और साथ ही साथ आप आगे फिर वैकेंसी जो आएगी उसके लिए भी एलिजिबल होंगे। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, मतलब या तो आपने कहीं से भी पीजीडीसी कर लिया हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, और किसी विषय में भी स्नातकोत्तर, फिर भी आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने बी लेवल कर रखा है और किसी में स्नातकोत्तर माने मतलब पीजी कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हैं। या आपने सी लेवल कर रखा हो और स्नातक किया हो, मतलब सी लेवल के साथ स्नातक, बी लेवल और ए लेवल के साथ स्नातकोत्तर, तो भी एलिजिबल हो। और एमसीए भी कर रखा है 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर वाला, तो भी एलिजिबल है। यहाँ पे एमसीए और भी कहीं लिखा था, तो दोनों तरह से आप एलिजिबल हैं। इसमें देखिए यहाँ नोट लिख रखा है, कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। तो कंप्यूटर जिन्होंने भी बीएससी, बीटेक, एमएससी, एमसीए, मास्टर्स जिनके पास है, या ग्रेजुएशन किसी में है कंप्यूटर साइंस में और फिर मास्टर्स कुछ और किया है, वो सारे लोग ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब इसका पेपर कैसे होता है, तो पेपर का पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं। ये जो आपका पेपर 1 है, उसका है ये फॉर्मेट, सबके लिए सेम ही होगा। ये निर्दिष्ट विषय वस्तु के 100, शिक्षण वाले हो जाएंगे 50, मतलब जीएसवी सारा सब कुछ मिला के 100, और बाकी शिक्षा से जो पेडागोजी वाला होता है वो 50, माने 150 क्वेश्चन का, 150 मार्क्स का कुल अंक का क्वेश्चन होगा, और 150 शायद क्वेश्चन भी होने चाहिए। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका होता है पेपर 2, जिसमें कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूरे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप पीजीटी के लिए टीचर बनने वाले हैं। तो ये दो दो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप मुझे इसमें बतानी थी। इसके बाद आप देख सकते हैं एज में 37 तक जनरल भर सकता है, बाकी आप अकॉर्डिंगली अपने बाकी कैटेगरीज देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको इसमें पास होने के लिए सामान्य कैटेगरी को 50%, दोनों ही पेपर में 50% लाना पड़ेगा, तो जाके आप पास हो पाएंगे। जो भी पेपर 1 और पेपर 2 में उत्तीर्ण हो जाएगा, उसको फिर उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं एक पेपर के लिए 960 है, और 2 पेपर के लिए 1440 रुपए।
थोड़ा महँगा है लेकिन अब जो है वो है यही है। बाकी इसके बाद एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइज़ेशन होगा, है ना? और आपका जो पेपर है वो 2.5 घंटे का होगा, ये सब दिया हुआ है इसमें। और ये सारी चीज़ें हैं, तो कुल मिला के मुझे वही चीज़ बतानी थी आपको कि जिन-जिन लोगों ने अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा है और जो एलिजिबल थे, जिन्हें पता नहीं कि उन्हें लगता होगा कि मुझे भी बीएड करना पड़ेगा टीचर बनने के लिए, तो ध्यान दें कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है और जो मैंने अभी-अभी जितने कंडीशन बताए उनमें से किसी में भी आप फुलफ़िल करते हैं, तो आपको ये एस्टेट ज़रूर भरना चाहिए। अगर आप बिहार, झारखंड और इधर यूपी के पूर्वी हिस्से से हैं तो आपको ज़रूर भरना चाहिए। आपके लिए ज़्यादा दूर भी नहीं होगा और ईज़ी पेपर आता है। बहुत सारी वैकेंसी आई है, तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं इस बार ये एग्ज़ाम देके। अगस्त में इसका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, तो और एक पेपर हो चुका है तो उसका आपको सैंपल पेपर भी मिल जाएगा। तो उससे आप देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। उम्मीद करता हूँ मैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी अगर आप कहेंगे तो इसका जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है, उसका भी सॉल्यूशन देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। किसी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे आपके किसी फ्रेंड के लिए तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।